के प्लाट पे हैं और इन्होंने एफएमबी के तहत अनुदान का लाभ उठाया है, जिसमें इनको भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगभग 12 लाख रुपए की सब्सिडी इनको प्राप्त की गई है। और इसमें ट्रैक्टर इनको प्राप्त हुआ है, सुपर सीडर है, मल्चर है और इनको एमबी प्लाऊ दिया गया है। उसके तहत एक डेमो होना था जो सुपर सीडर के तहत, ये गहीर कंपनी का सुपर सीडर है। आइए हम जानते हैं इसके फीडबैक के बारे में और किसान से हम ये पता करें कि सुपर सीडर का इनके लाइफ साइकिल में जो किसानों की खेती है उसमें इसका क्या महत्व है। दरअसल वर्मा जी आप बताएं कि जो आज बुआई आप करवा रहे हैं मूंग की, तो इससे किसानों को क्या फ़ायदा होना है। जैसे जो आप अभी बुआई किए हैं, इससे किसानों को क्या किस किस चीज़ में बचत। सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अखंड प्रताप वर्मा है और मैं एक एपीओ चलाता हूँ, एपीवी ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से। अच्छा, उसमें हमने एफएमबी योजना के अंतर्गत भारत सरकार का, जैसा कि आपने बताया, हाँ, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके स्कीम के तहत हमने ये रोटावेटर और ये सुपर सीडर और ट्रैक्टर, मल्चर, वो क्या बोलते हैं, एमबी प्लाऊ, हाँ, हमने लिया। उसका अनुदान भी मुझे मिला। इस योजना बहुत अच्छी योजना है और हमको बहुत अच्छा लगा। इसकी सारी सुविधाएं बहुत सुगमता से मुझे मिली। और जैसा कि सर अभी आपने बताया कि इसके लाभ क्या हैं, किसानों को लाभ इससे क्या मिलेगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों का जो, जैसा कि गवर्नमेंट की इच्छा है, भारत सरकार की इच्छा है कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हम कैसे प्राप्त करें, तो उस कड़ी में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि बार बार जुताई का खर्चा नहीं लगेगा, कम सीड लगेगा, कम फर्टिलाइजर लगेगा, लाइन सोइंग होगी, आप इसकी निराई गुड़ाई आसानी से कर पाएंगे, दवाओं का छिड़काव, रोग नियंत्रण भी अच्छी तरह से होगा। अच्छा, अभी आपने बताया लाइन सोइंग होगी, तो लाइन सोइंग के क्या फायदे हैं। अगर लाइन से प्लाट रहेगा आपका तो क्या फायदा है उसमें। लाइन सोइंग से जहाँ तक मेरा जानना है, मैं जितना मानता हूँ, क्योंकि लाइन सोइंग करने से सीड इधर उधर नहीं रखता, लाइन में होता है, एक रो में होता है, तो जैसा कि उसमें हवा अच्छी तरह से पास होता है, जिसमें कीड़ों का भी प्रकोप इसलिए कम होगा। हाँ, नहीं, एक चीज और है, एक प्रॉपर डिस्टेंस में ये होती है, बीज एक प्रॉपर डिस्टेंस पे गिरता है, तो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, जैसे हवा आ गई, बाउंडर आ गया, तो इन आपदाओं से आपके खेत को बचत मिलती है, क्योंकि ये गहराई पे बीज होते हैं तो गिरने की संभावना कम होती है। दूसरा, व्यास अधिक होता है क्योंकि इनके बीच में गैप होता है, तो खाद और बीज एक जगह गिरते हैं। मूंग की बुआई की सेटिंग आपने इसमें की होगी, तो ये 1 एकड़ में अगर बीज गिराना है इस मशीन से, तो इसका जो लीवर है वो कितने पे आप सेट करते हैं। अगर हमको 10 किलो बीज डालना है तो इसका लीवर हम 1 नंबर पे रखेंगे। अच्छा, और अगर मान लीजिए जैसे किसान है वो बड़े क्षेत्र में 1 हेक्टेयर बोना चाहते हैं, तो मान लीजिए मूंग का प्रति हेक्टेयर जो सीड रेट है वो 16 से 20 केजी है, तो उसमें अन्य चीज मिला के, जैसे जैविक पोटास मिला दिए, इसको मिला के अगर वो बुआई करते हैं, अगर 50 किलो मात्रा डालनी है 1 हेक्टेयर में, तो इनका लीवर कितने पे होना चाहिए। जैसे 1 एकड़ पे आपने बताया 10 किलो गिराएगा, तो 50 किलो गिराना है तो कितने पे होगा, तो हमको लीवर 5 नंबर पे रखना पड़ेगा। अच्छा, 1 एकड़ पे 5, अगर वही हेक्टेयर में है तो 2.5, मतलब प्लस 2.5 कर देंगे। तो कुल मिला के आप ये कहते हैं कि इससे हमारे आय में वृद्धि होगी और उत्पादन हमारा घटेगा। खर्चे कम आएंगे तो उत्पादन में और ये यहाँ के लिए इनोवेटिव फार्मिंग भी है, एक नया यंत्र है। जी हाँ, अभी हमारे क्षेत्र में अभी ऐसा कोई यंत्र नहीं आया था। हाँ, अभी मैं लाया हूँ और इसको चलाऊंगा, तो किसानों को लाऊंगा। हाँ, तो ये एक काम करिएगा, आप अपने स्तर पे जहाँ जहाँ भी बुआई इसकी करवाइए, एक डेमो प्लाट अपने स्तर से, क्योंकि अभी हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याएं सुपर सीडर हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज आप ऐसे खेत में इसको जुताई कर सकते हैं जैसे गेहूं की कटान हो गई है, अवशेष पड़े हैं या कंबाइन से कटे हैं, कोई जरूरत नहीं, उसको केवल उसमें प्रॉपर नमी हो, सीधा बुआई कर सकते हैं। इससे आप धान की भी बुआई कर सकते हैं, मक्के की भी कर सकते हैं, मसूर की भी कर सकते हैं, मटर की भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनका समावेशन इस मशीन के द्वारा बुआई हो सकती है। तमाम समावेशित फसलें हैं जो इसमें बुआई कर सकते हैं। तो सरकार से जो सब्सिडी प्राप्त हुई वो आपको सुलभता से प्राप्त, बिल्कुल आसानी से, उनमें कोई समस्या नहीं हुई। अच्छा, बहुत आसानी से मिल गया है। और जो आपका एफपीओ है वो इस समय किस दिशा में वर्क कर रहा है, किस पे काम कर रहे हैं एफपीओ के माध्यम से? एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर का है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करेगा। हाँ, तो क्या क्या चीजें, जैसे आप अपने एफपीओ के माध्यम से अगर किसानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो देने का कष्ट करें। जैसे मान लीजिए अगर आप जैविक पे काम कर रहे हैं या जिस पे भी, तो वो आप बताने का थोड़ा सा कष्ट। हाँ, तो हम तो किसानों से यही कहेंगे कि वो जो किसान सरकार की नई स्कीमें हैं उस पर हम कोशिश करते हैं उनको बताने की, समझाने की। और मान लीजिए अगर एक एरिया में अगर हमारा एफपीओ काम कर रहा है, हमारे एफपीओ में करीब 550 किसान हैं, मैं उनसे यही कोशिश करता हूँ कि कुछ इस तरह की फसल उगाएं, और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी उनको सुगमता, तो मैं तो कोशिश करता हूँ ऑर्गेनिक ही, चूँकि आगे उसका फ्यूचर जो है अच्छा और अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ यही करें। अगर नहीं भी करते हो तो जो फसल वो लोग लगाएं एक तरह की लगाएं, ताकि उनको बाजार में बेचने में आसानी हो जाए। क्वांटिटी रहेगी तो हम उसको आसानी से
हाँ, कहीं मतलब दे पाएंगे। आपके एफपीओ का मुख्य विजन है लोगों को एकत्र करना, हाँ, एक हाँ। प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना और किसी भी फसल को एक समुचित मात्रा में, ताकि हाँ। अधिक मात्रा हो, क्वांटिटी हाँ, अधिक ताकि हो, हम उसको कहीं और। ताकि बाजार एक अच्छी मिल सके हाँ, और हाँ, उसका सेल आउट आप कर सके। जी, जी। तो साथ ही में आपने जैविक पे भी एक बात की थी, तो जैविक जो हमारे स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए बहुत अच्छा माना जा रहा है। जी। बाजार में आज उसकी जो वैल्यू है वो सामान्य की अपेक्षा 2 से ढाई गुना, जैसे अगर जैविक आलू की बात कर लें तो 70 से 80 रुपए किलो मार्केट उसकी चलती जी, है, जी, जी। और सामान्य आलू 15 से 20 रुपए के बीच में अटका हुआ है। हम्म। तो ये जो आलू की पैदावार है, या चाहे जिस चीज़ की, जैसे आप मान लीजिए गेहूं ही पैदा करते हैं, जैविक तरीके से करते हैं तो पौष्टिकता से भरपूर होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए जी, बहुत अच्छा होता जी, है। लाभदायक होता। तो आप जो है जैविक पे भी काम कर रहे हैं? जी हाँ, जैविक पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ जैसे जैविक जो संयंत्र होते हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे कुछ आपने बनाया है जो अपने घर पे छिड़काव हाँ, 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 हाँ। वो भी मैं एक योजना के तहत काम कर रहा हूँ। अच्छा। ये सिम्फेड के द्वारा चलाई जा रही है अपने ज़िले में। अच्छा, जैसे जीवामृत होता है, हाँ, बीजामृत। जीवामृत, बीजामृत, और उसके बाद उसमें तमाम वो लगते हैं, वो हमने ड्रम वगैरह लेकर, और वो ज़मीन पे जो खुदाई करके बनाया जाता है गट्टा खाद के लिए, वो भी। अच्छा, उसको आपने तैयार करवा रहे हैं जी, मतलब? जी, जी हाँ, अभी शुरू हुआ है, अभी करवा रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमारे अखंड वर्मा जी हैं जिन्होंने बताया कि जैविक पर भी इनके एफपीओ का मुख्य फोकस है और आगे चलकर जैविक पे एक अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। धन्यवाद। ये इस प्लाट में मूंग की बुआई की जा रही है गहीर के सुपर सीडर के द्वारा। एक अच्छी बुआई कर सकते हैं, लाइन से लाइन दूरी मेंटेन की गई है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप चाहें तो बिना खेत की तैयारी के सीधे आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अब एक ध्यान रखिए, जो ड्राइवर जैसे जोतता है खेत को कि ऐसे अंदर से लेके चलता है, ऐसे बुआई करिए आप, क्योंकि इस तरीके से बुआई में पूरा पश्चिम जब लाइन बनाते हैं तो अच्छा तो है, लेकिन आपके लिए अच्छा बहुत बार घुमाओ आपके लिए अच्छा नहीं तो कैसे, मतलब ऐसे तो आप चला नहीं सकते हो, नहीं तो कह रहे हो मोड़ने टूट जाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, ये घुमा नहीं सकते, इसको घुमा नहीं सकते हैं।